महाराज जी, क्या भूत प्रेत होते हैं? और अगर भूत प्रेत होते हैं तो उनकी यह गति कैसे होती है और इससे मुक्ति उन्हें कैसे मिलेगी? भूत प्रेत होते, हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं। उदाहरण है, धुंधकारी को पिशाच योनि मिला, प्रेत योनि मिला ना। श्रीमद् भागवत जी में है वर्णन, कोई ऐसे नहीं कि कहीं सुनी बातें हैं। जो खास करके जो अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं उनको प्रेत योनि ही मिलता है, उनको पिशाच योनि ही मिलता है। तो प्रेत होता है। अच्छा, जैसे अभी कई संतों के साथ ऐसा, भाई जी महाराज की हमने पूर्व में भी सत्संग वगैरह में रखा है, या वर्णन भी है, उन्होंने लिखा भी है कि भाई जी महाराज को एक ऐसे ही प्रेत से सामना हुआ था। उस समय बम्बई में जब थे तो उसका उन्होंने उद्धार भी किया। उड़िया बाबा को काफ़ी परेशान किया प्रेत ने। और भी कई संतों के उदाहरण हैं। इसी वृंदावन धाम में राधा रमन जी के गोस्वामी जी थे, उनके साथ ऐसा हुआ। प्रेत एक बार रात्रि में वो परिक्रमा करते थे, तो देखते हैं कि 10-12 लोग बैठ करके, और मंडली है, साधु की मंडली है 10-12 लोगों की, वो बैठे हुए हैं सब, जो 10-12 लोग हैं, और देख रहे हैं कि वो प्रसाद सब बांट रहे हैं और सब प्रसाद पा भी रहे हैं। तो इनको लगा कि भाई ये सब प्रसाद रात्रि में पा रहे हैं, रात्रि के लगभग 3 बज रहा है, 2:30-3, और इस समय प्रसाद पा रहे हैं। साधु के वेश में सब थे 10-12, तो इनको लगा कोई साधु मंडली है, अब हो सकता है भाई प्रसाद पा रहे। तो इनको भी प्रसाद के लिए बुलाया, इन्होंने प्रसाद लिया और प्रसाद लेके इन्होंने अपने गमछे में ऐसे बांध करके लेकर के चले गए। क्योंकि क्या होता है कि अपने यहाँ वृंदावन में भी और वैष्णव परंपरा में, साधु परंपरा में, रात्रि में 11 बजे से 3 बजे तक के प्रसाद या कोई और भी ऐसे पदार्थ ग्रहण नहीं करते, चाहे वो प्रसाद ही क्यों ना हो। क्योंकि वो कौन सी बेला होती है? वो होती है पिशाच बेला। तो उस समय हम नहीं मतलब कोई चीजें ग्रहण करते हैं। अब उन्होंने प्रसाद लेकर के जब गए, सुबह में राधा रमन जी की वो सेवा करते थे, सेवा करने की वजह से सुबह उन्होंने बोला अब किसी सेवादार को कि वो हम गमछा में लाए थे, तो उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही थी। तो जब उन्होंने खोल करके देखा, देखने में वो जिस समय वो प्रसाद दे रहे थे तो बूंदी लड्डू वगैरह या मिठाई था, और जब यहाँ आके देख रहे हैं तो अब तो उनको बहुत मतलब बड़ा जलन हुआ और खिन्न सा हुए। अरे राम राम राम, ये कैसा है, ये कैसे साधु लोग हैं कि ऐसे पदार्थों का मतलब ये सेवन कर रहे हैं। फिर दूसरा दिन वो गए, फिर वही लोग दिखे, बोले आओ आओ गोस्वामी जी आओ, प्रसाद लेकर। बोले अरे कैसे आप लोग हो, ऐसा वैसा, पूरा वो डांटना शुरू किए, बोलना शुरू किए। शर्म नहीं लगती, कैसे मतलब लज्जा आनी चाहिए कि एक साधु परंपरा में, वैष्णव परंपरा में होकर के आप लोग अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हो, हमें भी भ्रष्ट कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि कल प्रसाद हमने बोला कि अरे गोस्वामी जी हम कोई साधु थोड़े हैं, हम कोई साधु थोड़े हैं, हम तो प्रेत हैं। गोस्वामी जी बोले प्रेत हो? तो हाँ, वो सब अपने रूप में परिवर्तित हो गए, साधु से फिर अपने असली रूप में। हम तो बस आपसे सिर्फ उद्धार के लिए हम ये हमने नाटक जो भी किया कि हमें आप उद्धार कर दो और आप ही कर सकते हैं कृपा। तो बोले कैसा उद्धार? तो उन्होंने फिर अपनी युक्ति बताया, राधा रमन जी से जाकर के हमारे लिए प्रार्थना करके और हमारे नाम से वहाँ पे मतलब कीर्तन वगैरह कराने, और भी अन्य साधन उन्होंने जो बताया। तो गोस्वामी जी ने वो सब उनको करके और उनका उद्धार किया। तो हैं, अब सोचो वो वृंदावन में ही उनकी, वृंदावन में ये नित्य वृंदावन की बात है, परिक्रमा मार्ग की बात है, और वो प्रेत योनि में। अब वो कैसे, उनकी वो पूछे भी थे कि कैसे आप प्रेत बने? तो बोले हम साधु ही थे, पर हमसे ऐसी आचरण बिगड़ गई, हमारे से ऐसा कोई मतलब कृत्य हो गया जो हमें प्रेत बनना पड़ा। और इसी वृंदावन में, क्योंकि हम यहीं रहते थे, वृंदावन में हम अखंड वास करते थे, तो इसीलिए हमको वृंदावन में ही हमको ये मिला। और आप जैसे महापुरुषों के ही हाथ से हमारा कल्याण लिखा हुआ है, तो कृपा करके आप हमें कल्याण। महाराज जी, मनी भाई जी का कुछ दिनों से आग्रह था कि यह प्रश्न वो पूछे। महाराज जी, क्या ब्रह्मचर्य उनका नष्ट हो जा रहा है बार बार, तो उसे पुष्ट करने के लिए क्या करे वो? अच्छा, सबसे पहले तो कि ब्रह्मचर्य ऐसा एक विषय है जिस पर कई सारे भ्रांतियां फैला दी गई है, जो आजकल के डॉक्टर या कई कुछ वैसे मोटिवेशनल लोग उल्टे सीधे इस पर ज्ञान दे करके आज की युवा पीढ़ी को गलत दिशा में लेकर के चले गए हैं।
ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, प्राणदायिनी शक्ति है, ऊर्जा का संचार हमारे पूरे शरीर ही नहीं मन मस्तिष्क पर भी करता है। तो हमें ब्रह्मचर्य संपन्न होना बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य को पुष्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले जिनका जैसे जो 13-14 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष के जो आयु वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा ये जरूरी होता है। जैसे कि पहले तो दिनचर्या ठीक होना। दिनचर्या कैसे होना चाहिए? जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनको जागना है। अब 4 बजे अपनी वो देख लें कि उनका कैसा दिनचर्या है सोने जागने की, पर कम से कम 4 से 5 बजे के बीच तो जग ही जाना चाहिए। अगर 4 बजे जग रहे हैं बहुत सुंदर है, 5 बजे तक ठीक है। और जगने के बाद सबसे पहले वो शौच वगैरह करके जो भी उनके नित्य क्रिया है, और करने के बाद वो व्यायाम करें। सबसे पहले दंड बैठक बहुत जरूरी है, और दौड़ना कम से कम 2, 4, 5 किलोमीटर खूब दौड़ें, खूब चलें। उसके बाद वो व्यायाम करें। व्यायाम करने के बाद उचित आहार, उचित आहार इसलिए जरूरी है कि तमोगुण युक्त भोजन या बहुत ज्यादा मिर्च मसाला वाला भोजन ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है, वो छिन्न करता है ब्रह्मचर्य को। तो वैसे भोजन का सेवन ना करें। ज्यादा गर्म पदार्थ, अभक्ष पदार्थ से भी होगा। अभक्ष पदार्थ तो बिल्कुल ही नहीं। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट करना है तो अभक्ष पदार्थ कभी नहीं सेवन कर सकते। जो अभक्ष पदार्थ सेवन करेगा उसका ब्रह्मचर्य कभी भी नहीं पुष्ट होगा। दूसरा चीज, क्योंकि उसमें उत्तेजना ज्यादा होती है। दूसरा, मोबाइल वगैरह में कुसंग ना करें किसी भी प्रकार से। गलत चित्रण, गलत किसी तरीके का, गलत बच्चों के साथ संपर्क ना रखें। उससे असत क्रिया होगी और असत आचरण होगा और उससे ब्रह्मचर्य छीन हो जाएगा। तो इससे भी बचे। जो कुसंग की बातें करते उस वैसे बच्चों से भी दूर रहें। और इसके आगे जैसे कि हम कोई ऐसे पुस्तक या कोई ऐसे पत्रिका न पढ़ें जिसमें उत्तेजक बातें लिखी हो और उसमें वर्णन की गई हो। ऐसे लोगों का न सुने जैसे जो मोटिवेशनल के नाम पर आजकल उल्टे सीधे ज्ञान देते हैं। ब्रह्मचर्य को पुष्ट न करने के बजाय ब्रह्मचर्य को छिन्न करने की बात करते हैं। ऐसा क्योंकि ब्रह्मचर्य ऐसी विषय है, ऐसी चीज है जो अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य रह करके और आसन लगा करके ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लिया तो वो एकदम वो देवता का स्वरूप हो जाता है। उसके अंदर मान लो ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा और स्मरण शक्ति, दिव्यता कि कोई उसके चेहरे को देख करके आकर्षित हो जाता है, देख के कह सकता है कि कैसा व्यक्तित्व है। क्योंकि वो जो है वो ब्रह्मचर्य पूरे शरीर को और अंतर मन को, स्मृति को, बुद्धि को विवेक जागृत कर देता है। अच्छा, दूसरा सत्संग, नाम जप और भगवान से संबंधित जो लीला रूप गुण चर्चा है, ये सब का जरूर जैसे समय मिले तो श्रवण करना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि असत क्रिया में ध्यान नहीं जाएगा। और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जो उसको ऐसे लगे कि अब हम ब्रह्मचर्य को नहीं रोक पाएंगे या कुछ हमसे दिक्कत हो रही है, कुछ हमारे अंदर काम वेग का कोई स्वरूप, तो वो जमीन को ऐसे नीचे रखते हुए हाथ को ऐसे दोनों और जोर जोर से नाम जप करे कम से कम 5 से 7 मिनट। तो उसे उसी समय उसकी जो अंतर्मन की जो व्यथा है वो दूर हो जाएगी और वो फिर से वो ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करना, आसन लगाना बहुत जरूरी है। व्यायाम करने के बाद सुबह में चाहे तो कम से कम 30 मिनट तो आसन, पद्मासन लगाना चाहिए। अगर वो ज्यादा लगाता है 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे अभ्यास धीरे धीरे करके तो अति उत्तम। ब्रह्मचर्य तब तक नहीं बचाया जा सकता जब तक आसन नहीं बैठेगा। व्यायाम, आसन, उचित खान पान और गलत चिंतन नहीं और गलत संग नहीं, गलत लोगों का संग नहीं और गलत मोबाइल में दृश्य नहीं। अगर ये इससे बच गया, ये सब चीजों से बच गया तो वो ब्रह्मचर्य संपन्न हो जाएगा और उसके अंदर तेज और दिव्यता फिर देखो कैसी आती है। स्मरण शक्ति ऐसी होगी कि 20-30 वर्ष की भी बातें उसे भूल नहीं सकता है। वो छोटी से छोटी बातें उसके दिमाग में रहेगी और प्रवीण हो जाएगा, बुद्धि प्रवीण होगा, तार्किक बुद्धि होगी।
महाराज जी, अगर किसी को कोई विपत्ति आती है और उसमें लोग जो और हैं वो तर्क देते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लेना, उन लोगों को क्या कहें? जाके प्रभु दारुण दुख देना ताकि मति पहले हर लीना, तो अब ये, हाँ, अब इसमें लागू किस पर होता है? अब देखो क्या है, लोग अपने अपने तर्क और सुविधाओं के हिसाब से किसी को गलत सही ठहराने के लिए तो कर देते हैं, पर इसका देखो एक ऐसा है कि जिसको दुख देते हैं भगवान उसको मति हर लेते हैं, ऐसे संभव नहीं है ना। अब ये कैसे वर्णन किया गया है, देखो ये परिस्थिति के लिए है। अब जो संसार में लगा हुआ है, अब उसको दुख अगर आता है तो उसकी तो पहले ऐसे ही मति, उसकी बुद्धि भ्रष्टी हो जाती है, मति हर ही जाती है उसकी। तो वो दिन रात संसार में डूबा हुआ है, प्रपंच में डूबा हुआ है, नाना प्रकार के छल कपट में डूबा हुआ है, तो उसकी तो विपत्ति आएगी, उसकी दुख। पर जो प्रभु में लगा हुआ है और उसको अगर विपत्ति आती है तो वो तो प्रभु से देखता है और मुस्कुराता है और एक ही चीज कहता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोई जोई सोई सोए करे प्यारे। अरे हमारे तो प्यारे जो करे हम उसी में खुश हैं। अगर वो विपत्ति दे करके भी, संकट दे करके भी, और वो हमारे करीब रहना चाहते हैं तो हम तो उसमें भी प्रसन्न हैं, हम उसमें भी आनंद हैं। पर यह है प्रभु के भक्तों के लिए, जो प्रभु के नजदीक हैं, प्रभु के शरणागत हैं, प्रभु के दास जन हैं, संसारी के लिए नहीं। जो दिन रात घोर संसार में डूबा हुआ है, छल प्रपंच में डूबा हुआ है, उसकी तो मति हर ही ली जाएगी। गोस्वामी जी एकदम बिल्कुल सटीक ही कहा है, इसमें तो कोई है ही नहीं। पर हाँ एक चीज है, जैसे देखो उदाहरण से हमें समझ में आता है, कुंती जी को जब युधिष्ठिर जी के राज्याभिषेक हो गया और जब द्वारिकाधीश कहते हैं कि बुआ अब हम द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे, अब हम जा रहे हैं, तो कुंती जी कहती हैं, केशव तुम अगर रहते तो हमें और आनंद आता और ये राज्य काज सुख व्यवस्था वैभव ये सब आपके बिना हमें तो नहीं मतलब सही लगता है और ना ही हमें वो जरूरत भी है। अगर आप हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर तो भगवान कहते हैं नहीं बुआ देखिए अब सब परिस्थिति ठीक हो गई है, जो भी संकट के बादल थे वो सब भी छट गए हैं, तो अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। तब कहती हैं कुंती कि इससे अच्छा जो अभी वैभव सत्ता राज सुख आपकी कृपा से जो मिला है, ऐसा क्या काम का जब आप न हो सामने। हे प्रभु हमें तो वो विपत्ति ही दे दो, हमें वो विपत्ति चाहिए। कुंती जी मांग रही हैं हमें वो विपत्ति चाहिए जिसमें आप हमारे सन्मुख हो, हमें वैसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें आप विमुख हो जाएं। देखो कितनी बड़ी बात है, हमें वैसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें आप विमुख हो जाएं, हमें वो विपत्ति चाहिए जिसमें आप सन्मुख रहें, आप हमें आते हुए दिखें, जाते हुए नहीं दिखें। हे प्रभु हमें ऐसी वैभव नहीं चाहिए, हमें ऐसे राज सुख नहीं चाहिए जिसमें आप हमारे सामने न हो। हे केशव जब आप होते हैं तो ऐसे आनंद आता है, उससे बड़ा आनंद क्या है। वो संकट भी संकट कैसा जहां आप सन्मुख हो, और वो सुख भी कैसा सुख जिसमें आप विमुख हो जाएं, आप दूर हो जाएं हमसे। और हम संसारी कैसे कहते हैं, जो यहाँ अभी हमारा कैसा मांग होता है, प्रभु को क्या है हमें इतनी मिल जाए कि हमें धन वैभव में हम मगन रहें, प्रभु को क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है प्रभु क्या लागे मेरा। पर नहीं, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, सब कुछ ही है मेरा, तेरा तो कुछ है ही नहीं। संसार में तो ऐसे ही चलता है। तो इसीलिए ये संसारी पर लागू होता है, ये भक्तों पर भगवान के आश्रितों पर लागू नहीं होता। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी छोटू जी का प्रश्न है गोरखपुर से कि अगर काम योग स्वप्न ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए क्या करें। हाँ काम तो अभी पूर्व के ही उसमें हमने रखा है कि इसके लिए जो है वही नियम का पालन करना, जैसे कि मोबाइल वगैरह का दृश्य ना देखें, असत चिंतन ना करें,
ऐसे बच्चों का संग न करें, ऐसे लोगों का संग न करें जो गलत क्रियाएं सिखाते हैं और गलत क्रिया में हमें गलत क्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। तो इससे बचने की जरूरत है। तो अभी हमने पिछले ही वाले प्रश्न में हमने ये चीजें रखा था। महाराज जी, पुनीत शुक्ला जी का प्रश्न है, ये टांडा से हैं, कि अगर हम किसी धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना करके और तिलक लगाते हैं तो उस समय हमको सुकून और शांति का वातावरण लगता है और एक अलग आध्यात्मिक सुकून मिलता है, जबकि किसी और कार्य में नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि प्रभु सत्य चित्त आनंद है ना। तो जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और प्रभु के पास अगर खास करके उनके सामने जाते हैं तो जो वहाँ की जो आभा मंडल होती है वो सकारात्मक होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रभु की नित्य सेवा, पूजा, आराधना, कीर्तन, तो उससे जो वहाँ की जो वातावरण है वो एक शांत और सुकून देने वाला होता है। तो अगर हम वैसी जगह पर जाएंगे तो हमें आनंद की ही अनुभूति होगी। और उसी के विपरीत कोई ऐसे जगह पर चले जाए जहाँ असत आचरण होता है, असत क्रियाएं होती है, तो वहाँ आपका मन उद्विग्न हो जाएगा, आप विचलित हो जाएंगे। पर जब किसी मंदिर में आप जाएंगे, किसी देव स्थान में, किसी तीर्थ आदि पर जाएंगे, तो देखिए वहाँ आपका मन बिल्कुल ही शांत हो जाएगा और मन अंदर से ऐसे लगेगा कि हमारा मन बिल्कुल ही एकदम चित्त जो हमारा है वो प्रभु के मतलब आभास ऐसा, आभा का आभास ऐसा होने लगेगा। तो मन को शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है। और तिलक, देखो तिलक क्या है? तिलक हमारे मस्तक की, देखो सब हमें ये समझना चाहिए कि अब लोग कंठी तिलक लगाने से पता नहीं परहेज क्यों करते, हमें तो समझ नहीं आता है। आजकल के बच्चों को फैशन हो गया या क्या हो गया है, या उनको पता नहीं दिखावा करना होता है। अरे कंठी तिलक संपन्न वैष्णव, जो वैष्णव चिन्ह है कंठी तिलक धारण करने के बाद उसके अंदर ऐसी लगता है कि देखो वैष्णव है, उसको देख के ऐसे प्रणाम करने का मन करता है। जो कंठी तिलक धारण किए हुए रहता है उसको देख के ही ऐसे हृदय से अंतर्मन से हो जाता है। बाहरी तो ठीक है, बाहरी क्रिया कितना कोई करे ना, पर अंतर की क्रिया जो हो जाती है जरूर, अंदर से ऐसे भाव आता है, उसको प्रणाम करते, देखो कितना सुंदर तिलक और कंठी लगाए हुए, ये भगवान का दास है। तो तिलक बहुत, देखो सत्य है, ये सब सत्य है। तो असत्य छोड़ के जब सत्य की ओर आएंगे तो शांति तो मिलेगी, सुकून मिलेगी। और ये तो इतनी की बात है। और जब सोचो प्रभु के नाम और प्रभु की चिंतन होने लगे तब कैसा होगा, तब कितनी शांति और सुकून होगी, परमानंद मिलेगा। आनंद भी नहीं, परमानंद। महाराज जी, अगर कोई अपने प्राणों के बारे में ना सोचकर अगर किसी के लिए अपने मतलब जान को जोखिम में डालता है, या फिर अगर उसकी जान चली जाती है उसकी रक्षा करते हुए, तो क्या उसे मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, जब हम किसी की रक्षा करते हुए, अब मेरा प्राण जाता है और निस्वार्थ हम किसी का रक्षा कर रहे हैं। अब जैसे कि मार्ग में कोई असहाय को पीट रहा हो या उसे मार रहा हो और उसको बचाने में, जैसे वृद्ध कोई हो या कोई माता बहन हो और उसके साथ कोई दुराचारी लज्जा हरण का प्रयास कर रहा हो, और उसको बचाने में अगर हमें अपनी प्राण देनी पड़ जाती है और या प्राण चला जाता है तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, हमें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि हमने वहाँ पे अपना कोई भी निहित स्वार्थ हमारा नहीं है। और अगर उस समय ऐसी भावना आ जाए कि हे प्रभु, अब तो जैसा है आप देख लेना, हम तो बस जो हमारा कर्तव्य इस समय दिख रहा है हम कर रहे हैं, तब तो और बिल्कुल ही शक नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं बचता है कि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो। उसी समय तत्काल भगवत प्राप्ति उसे हो जाएगी और वो भगवत धाम को जाएगा। क्योंकि दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब जैसे मातृभूमि के लिए प्राण देने वाले को स्वर्ग मिलता है, और अगर वो नाम लेते हुए भगवान का अगर शहीद होता है तो भगवत धाम उसे उसी समय प्राप्त हो जाता है। पर अगर वो नहीं भी नाम ले रहा है और मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है, उसको स्वर्ग तुरंत मिलेगा, और स्वर्ग में कोई संशय की बात नहीं है, कोई संशय नहीं। महाराज जी, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जिसमें हमें हमारे जान को बचाना पड़ेगा लेकिन हमें किसी अभक्ष पदार्थ का सेवन करना पड़े, तो क्या हमें करना चाहिए? और लोग ऐसा भी तो कहते हैं कि जान है तो जहान है। हाँ, जान है तो जहान है, नहीं, लेकिन
अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें अभक्ष पदार्थों की सेवन करना पड़ रहा है जान बचाने के लिए, तो अभक्ष पदार्थों को किस अवस्था में, परिस्थिति क्या है। अब जैसे किसी डॉक्टर ने कह दिया कि ये चीज़ खाएंगे तो बच जाएंगे, तो फिर तो हम उसका बिल्कुल ही निषेध करते हैं और विरोध करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें उससे मिलेगा, उस पदार्थ से, वो चीज़ें और भी उसके विकल्प में पदार्थ होते हैं। जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत अच्छे पदार्थ, उसमें प्रोटीन होते हैं, जैसे सोयाबीन या और भी उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो प्रोटीन के लिए जैसे अभक्ष चीज़ें भी लेते हैं लोग, तो ऐसा नहीं, ये सब खाने पीने की अपनी जीवा की स्वाद है, जो अपनी जीवा की स्वाद है उसके लिए लोग करते हैं, हम इसको नहीं मानते। पर हाँ, अब जैसे कोई ऐसी परिस्थिति है, जैसे कि वो कहीं विपरीत परिस्थिति में फंस गया कहीं, और ऐसी जगह जहाँ कुछ नहीं उसको मिल रहा है, तो जल पर जितना दिन उसका काम चल रहा है, पर वो अभक्ष पदार्थ फिर वहाँ व्यवस्था उसको कैसे हो रही है। अगर वो अभक्ष पदार्थ व्यवस्था हो रही है तो बाकी चीज़ फिर कैसे व्यवस्था नहीं हो रही। तो ये एक अलग प्रश्न है। अब पर हम ऐसे कहते हैं कि जो धर्म निष्ठ हैं वो प्राण दे देंगे, पर अभक्ष पदार्थ की सेवन नहीं करेंगे। जो वैष्णव जन हैं उन्हें प्राण देना स्वीकार होगा, पर वो अभक्ष पदार्थ की सेवन करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब अन्य धर्मावलंबियों ने देखो साहेबजादों को जब स्वीकार करने के लिए कैसे दीवार में चुनने को तैयार हो गए, तेग बहादुर जी ने अपना खुद को, अपने आप को मिटा दिया, पर उन्होंने कभी झुके नहीं, कभी भी स्वीकार नहीं किया अधर्मियों का। जबकि इतने सामर्थ्यवान थे कि चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, इतने सामर्थ्य थे, इतना भजन युक्त थे वो, पर उन्होंने दिखाया कि नहीं, तेरा किया मीठा लागे, तो उन्होंने नहीं स्वीकार किया। ऐसा कई उदाहरण हैं। हम किसी के डर से, दबाव में आकर के हम अधर्म स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने धर्म के जो खिलाफ मेरा जो आचरण हो रहा है वो अगर हमसे कराया जाए तो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे प्राण चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। औरंगजेब ने सवा सवा मन जनेऊ ब्राह्मणों को मार करके इकट्ठा करता था और कराता था मरवा करके, पर उस समय भी ब्राह्मणों ने पुरजोर विरोध करके और अपना धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म निष्ठा को कायम रखने के लिए उससे लड़े, पर उन्होंने उसके अत्याचार को स्वीकार करके वो धर्म स्वीकार नहीं किया जो उसका था, या उसके सत्ता के अधीन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि धर्म के आड़े कुछ नहीं। महाराज जी, क्या कोई अन्य धर्म के जो लोग होते हैं, अगर वो भी अपने इष्ट या भगवान का नाम जप करे तो क्या उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हाँ, जैसे कि जो अन्य धर्म को मानने वाले या अन्य संप्रदाय, अन्य पंथ, जो भी उसको कहें, तो देखिए हमारे ही प्रभु हैं, कहीं भी हो, देश विदेश जहां भी हो, पर वो मानने वाले जो भी हैं उनकी विचार अलग हो सकती है, उनका नाम रूप अलग हो सकता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप एक ही है। अब उनका नाम अगर कोई ले रहा है, उनका नाम कोई जप रहा है, तो लाभ तो सबको ही है। जैसे अब देखो, बाहे गुरु कोई कहता है तो कोई अलग थोड़े हैं, जो सीताराम कह रहे हैं, जो राधा कह रहे हैं, जप रहे हैं, जो कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, वैसे ही वाहे गुरु जो जप रहे हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। वैसे ही और भी अलग धर्म के जो लोग अपने अपने पद्धति के हिसाब से जो नाम जपते हैं, तो नाम जो है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी रूप में हो। अब जैसे इसमें हमें ऐसे विचार करना है, अब नाम इसलिए दिव्य है कि वाल्मीकि जी ने जब क्या जपा, मरा 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 मरा, अब ये मरा मरा कहते कहते राम हो गया, मरा 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 सत्य नाम हो गया, सत्य चित्त का नाम हो गया, प्रभु का नाम हो गया। तो स्वयं वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने रामायण को होने से पहले ही उन्होंने लिख दिया। उल्टा सीधा जैसे भी जो नाम जपता है उसको कृपा तो होना ही है, उसका कल्याण होना निश्चित है। पुत्र के बहाने नारायण बोल देने पर अजामिल का कल्याण हो गया। भगवत पार्षद आकर के अजामिल को लेकर के गए, जबकि कैसी आचरण बनी थी, कैसा आचरण हो गया था अजामिल से, पर पुत्र के बहाने नाम लेने से कैसी कृपा हो गई, भवसागर से तर गए। दिलीप कुमार जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, अगर हमारे परिवार में किसी का अंतिम समय आ गया और हमें पता है, तो हम उनके मुक्ति के लिए क्या करें? हाँ, जिनका लगे कि अभी अंतिम समय आ गया है और हम वहाँ पे हैं या जो वहाँ पे व्यक्ति रह रहे हैं, तो उनको लगे कि अब इनकी समय नज़दीक है,
तो सबसे पहले तो उनके सामने नाम कीर्तन वगैरह होना चाहिए, नाम कीर्तन कराओ। दूसरा चरणामृत, ठाकुर जी का चरणामृत, तुलसी दल और गले में कंठ, तुलसी का माला तो डाल ही देना चाहिए गले में उसी समय। जब तक उस जीव का वो पधार नहीं जाते तब तक उनको नाम कीर्तन सुनाए, नाम सुनाए और चरणामृत उनको दे, गंगा जल दे, चरणामृत दे और तुलसी की माला जरूर गले में या कंठी डाल दे। इससे निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे। जब अगर कोई नाम सुना रहा है अंतिम समय में तो भगवत प्राप्त हो जाएंगे। तो उनका कल्याण का एकमात्र हमको लगता है कि नाम से बड़ा कुछ नहीं, और क्या कल्याण कर सकते हैं। और अब उनसे तो कुछ उस समय नहीं बनेगा, अगर वो खुद भी उनसे उच्चारण कराया जाए और वो करते हैं तब तो अति मंगलकारी और है। तो उनके साथ ऐसा करना चाहिए, और हम कहते हैं सबके साथ करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उनकी चित्त कहीं और होगी, पर अगर नाम कान में जाएगा ना और वो बोलने में अगर असमर्थ है तो उनका उद्धार हो जाएगा, ये निश्चित उनका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि नाम कान में जा रहा है और नाम वहां पे चल रहा है, कीर्तन चल रहा है प्रभु का। प्रभु तो सत्य है ना, प्रभु सत्य है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी संजीव जी का प्रश्न है सिद्धार्थनगर से कि अगर पिता दुराचारी और अति क्रूर हो तो उसके साथ कैसा बर्ताव करे? बार बात पे गाली देते हैं और बार बार प्रताड़ित करते रहते हैं। हाँ, जैसे अगर पिता इतने वृद्ध ना हो कि वो अपनी सेवा नहीं कर पा रहे या उठ नहीं पा रहे, तब तो पिता पुत्र को चाहिए कि वो चाहे गाली दे चाहे जो भी करे, अपना सेवा करके उनको पार लगाए, अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। पर अगर पिता सामर्थ्यवान है, सामर्थ्य है उसके शरीर में, और वो उदंडता इतना करता हो, वो दुराचारी हो, तो ऐसे पिता को तो त्याग करना चाहिए। और अगर उसकी दुराचार शास्त्र विरुद्ध के साथ साथ संविधान विरुद्ध भी है, कानून विरुद्ध है, तो उसको दंड देना चाहिए। उसको खुद से दंड ना देके दंड न्यायालय के द्वारा दिलाना चाहिए, प्रशासन के द्वारा दिलाना चाहिए, अगर ऐसी उदंडता उसकी है तो। पर अगर वो एकदम लाचार है, वृद्ध है, और वो फिर वो गाली गलौज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, वो तरह तरह के पुत्र को कटु वचन सुना रहे हैं, तो ऐसे में उनकी बातों को बुरा नहीं मारना चाहिए। और अगर वो एक आध थप्पड़ दो थप्पड़ मार भी देते हैं पुत्र को, तो पुत्र को चाहिए कि हम उनमें भगवान के भाव करके, भगवत भाव करके, उनकी सेवा करके उनको पार लगाना चाहिए। पर अगर उनकी अवस्था ऐसी नहीं है तब नहीं यहां लागू होता है वो उदंडता। अगर किसी की मान लज्जा या किसी परिवार की तोड़ना या किसी के साथ हिंसा ऐसे अगर हो रहा है तो फिर वहां पे ये नहीं लागू होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो ये ना लोग कह दे कि महाराज जी ने तो ये कहा था। ऐसा हुआ, गुरुदेव भगवान के भी एक सवाल ऐसे एक बार किए गए थे, तो उन्होंने ऐसे, तो महाराज जी ने ऐसे कहा, तो वो लागू कहां होता है ये निर्भर करता है। हर जो चीज होती है वो हर जगह लागू नहीं होती है, परिस्थिति के बस उसको परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग उसको लागू किया जाता है। राधे राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय।